हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है येलो बुक है, इसमें जो है कंप्यूटर का पार्ट करने वाले हैं रोजगार विदंकित की येलो बुक में। तो दोस्तों आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको जो है कंप्यूटर से सभी क्वेश्चन जो है तैयार हो जाए। हम लोग जो है कंप्लीट जो है कंप्यूटर का जो है मतलब कि सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जो हमारे जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हेडिंग है परिचय एवं इतिहास। परिचय और इतिहास की बात करें तो पहला जो पॉइंट है, कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा ग्रहण करता है, वह इसे जो है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक भी बोल सकते हैं, जन्मदाता जो है कहा जाता है। अबेकस ऐसा जो है यंत्र है जिसे चीन में विकसित किया गया था। इसका जो है उपयोग गणितीय संक्रियाओं के लिए किया जाता है। प्रथम जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर के आविष्कारक का श्रेय ब्लेज पास्कल को दिया जाता है। इसे जो है एडिंग जो है मशीन भी कहा जाता मतलब कहा गया है, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड जो है कंप्यूटर है, जिसका निर्माण जो है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जे प्रिस्पर इकर्ट और जॉन जो है मशले ने किया था। सन 1960 में डिजिटल जो है इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रथम जो है मिनी कंप्यूटर PDP-1 जो है लॉन्च किया। सन जो है 1981 में एप्सन कंपनी ने अपना जो है पहला जो है लैपटॉप जो है किया, यानी पहला लैपटॉप किया। अगला है विभिन्न पीढ़ी के कंप्यूटर। विभिन्न पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पहला जो प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर है, ये जो है 1942 से 1955, इसके बीच को जो है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें जो है निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम जो है ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था। आपको इंग्लिश वाला ज़्यादा नाम आपको मिलेगा। इसमें जो है सारे निर्देश 0 और 1 के जो है रूप में होते थे तथा मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। निर्वात ट्यूब में अत्यधिक जो है ऊष्मा उत्पन्न होती थी तथा जो है इसको जो है ठंडा रखने के लिए अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। यूनिवैक फर्स्ट प्रथम जो है व्यावसायिक कंप्यूटर था। उदाहरण जो है इनेक जो है और मार्क फर्स्ट। अगला है द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर की बात करें तो 1956 से 1964 के बीच के जो कंप्यूटर को द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कहा गया। इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों में भी कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ। नई प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हुई। इस पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर के डेटा को जो है स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप या डिस्क का जो है उपयोग किया गया। डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो इसका जो टाइम था 1965 से 1975 के बीच के जो है जितने भी कंप्यूटर बने तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर कहा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर की जगह है जो है IC यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट जो है का प्रयोग शुरू हुआ। IC का जो है विकास JS किल्बी ने किया। अगला है इस दौरान LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का जो है प्रयोग किया गया, जिसमें सिलिकॉन चिप पर जो है बड़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया गया। इस तकनीक के जो है विकास से कंप्यूटर की गति में तीव्रता एवं जो है आकार में कमी आ गई। इस पीढ़ी में जो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं का फुल फॉर्म है और का प्रयोग होने लगा, जिससे स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हो गई। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो इसका जो टाइम रहा 1975 से 1990 के बीच का जो है कंप्यूटर को जो चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर कहा गया। इस पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का जो है प्रयोग शुरू हुआ। VLSI की जो है सहायता से माइक्रो प्रोसेसर विकसित हुआ, जिससे कंप्यूटर की क्षमता बेहतर हो गई तथा आकार भी छोटा हो गया। इस पीढ़ी में जो है स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था, तो आपको जो है बताना पड़ेगा कि जो है फोर्थ जो है जनरेशन के जो है कंप्यूटर में।
तो इस तरह से आपको दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इस दौरान MS विंडोज, एप्पल MSC मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते तथा जो है C++ भाषा का जो है विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जिससे जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करने में आसानी हुई। सिलाई मशीन, ओवन से लेकर व्यावसायिक उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तक में माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। अगला है पंचम पीढ़ी, यानी जो है 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर का जो टाइम रहा 1990 से अब तक के जितने भी कंप्यूटर हैं पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का जो है विकास हुआ। इससे जो है एक छोटी सी चिप पर जो है बड़ी संख्या में उपकरणों को जो है लगाया जा सकता है। इंटरनेट, वर्ल्ड जो है वाइड वेब तथा ईमेल जैसी तकनीकों का जो विकास हुआ। AI आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस इस जो है पीढ़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस युग में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा। IPOS वह साइकिल, किसी भी जो कंप्यूटर की आधारभूत क्रियाविधि IPOS इनपुट जो है प्रोसेसर आउटपुट स्टोरेज होती है। इनपुट प्रोसेस फिर आउटपुट फिर स्टोरेज। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम दो जो है प्रमुख भागों से जो है मिलकर बना होता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के जो है भौतिक उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस तथा मॉनिटर। अगला है इनपुट डिवाइस, जिन उपकरणों के माध्यम से जो है कंप्यूटर को डेटा प्रदान किया जाता है वे जो है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में जो है 5 प्रकार की जो है की होती हैं। कीबोर्ड की सहायता से डिस्क तथा जो है न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर सकते हैं। सामान्यतः कीबोर्ड में जो है 104 की शामिल होती हैं। माउस की बात करें तो यह एक जो है इनपुट डिवाइस है, जिसका जो आविष्कार डगलस की जो एंजेल वर्ट ने किया था। इसकी सहायता से स्क्रॉल या मॉनिटर पर जो है ऐच्छिक स्थान पर जो है क्लिक कर सकते हैं। ट्रैक बॉल, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में CAD तथा जो CAM में जो है किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस इनपुट डिवाइस का जो प्रयोग विशिष्ट स्थानों पर जो डाले गए चिन्हों को पहचानने में होता है। आजकल इसका जो है प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है पुस्तिका जांचने में ज़्यादातर होता है। MICR मैग्नेटिक जो इंक जो है करेक्टर रीडर, इसके जो है द्वारा विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षरों या चिन्हों को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग बैंक चेक में वृहद स्तर पर किया जाता है। अगला है माइक्रोफोन, यह ध्वनि को जो है रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है। बार कोड रीडर, यह एक जो है स्कैनिंग डिवाइस है जिसका जो उपयोग बार कोड को जो है रीड करने में होता है। दरअसल बार कोड जो है पॉइंट ऑफ स्केल जो है डेटा रिकॉर्डिंग है। इसका जो है उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में प्रायः किया जाता है। अगला है वेबकैम। वेबकैम की बात करें, इसकी सहायता से इंटरनेट के द्वारा दूर बैठे व्यक्ति की फ़ोटो देख सकते हैं तथा स्वयं की जो फ़ोटो उसे भेज सकते हैं। जॉयस्टिक, यह एक जो है इनपुट डिवाइस है जिसका जो है उपयोग कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें जो है टेक्स्ट या पिक्चर को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाता है। इसे जो एडिट या सेंड भी कर सकते हैं। उपयुक्त के अलावा जो है टच स्क्रीन, प्रकाशीय कलम, स्पीच जो है रिकॉग्निशन सिस्टम, OCR ऑप्टिकल करेक्टर जो है रिकॉग्नाइजेशन भी जो है इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा जो है प्रोसेस्ड परिणाम देते हैं इनपुट डिवाइस जो है कहलाते हैं। स्पीकर की बात करें तो यह आउटपुट के रूप में ध्वनि प्रदान करता है। प्लास्टर, इसे ग्राफी आउटपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाते हैं। यह आउटपुट के रूप में ग्राफ तथा जो है रेखा चित्र प्रदान करता है। इसे प्रायः आर्किटेक्ट, चिकित्सक या इंजीनियर प्रयोग में लाते हैं। मॉनिटर की बात करें तो इसे जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह आउटपुट को चित्र, वीडियो या ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करता है। अगला है प्रिंटर।
इसके द्वारा जो है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में कागज, फ्लेक्स बोर्ड इत्यादि पर जो है प्राप्त होता है। इसका उपयोग सामान्य डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर इत्यादि में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। मार्केट में विभिन्न प्रकार के जो है प्रिंटर उपलब्ध हैं। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर। यह एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है तथा इसकी जो है गति तीव्र होती है। पेज प्रिंटर यह अधिक क्षमता का जो प्रिंटर होता है, एक बार में एक पेज प्रिंट कर सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस जो है प्रिंटर के नाम से ही स्पष्ट है, यह चोट कर जो प्रिंट करता है। कागज को प्रत्येक बार जो है लेटर हेड टच करता है। इसके उदाहरण हैं डार्ट मैट्रिक्स व डिजिव्हील प्रिंटर हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये कागज पर चोट नहीं करता है, जिससे कि शोर भी नहीं होता है। इसके कई जो उदाहरण हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इसमें जो है स्याही के लिए जो कार्टेज लगा होता है। इंकजेट कारतूस की जो है सहायता से यह स्याही का छिड़काव कर चित्र या अक्षर जो है प्राप्त करता है। अगला है लेजर प्रिंटर। यह लेजर तकनीक पर जो आधारित प्रिंटर है। इसकी जो गुणवत्ता व कंप्यूटर स्पीड अन्य जो प्रिंटरों से काफ़ी अच्छी होती है। मेमोरी क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर डेटा को जहां स्टोर जो करता है, इस स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी अनेक जो है छोटे छोटे जो है सेल में जो है बटा होता है, जिसे जो है लोकेशन कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन के लिए एक जो है एड्रेस होता है, जिसकी सहायता से वांछित लोकेशन तक जो है कंप्यूटर आसानी से पहुंच जाता है। कंप्यूटर द्वि-आधारित पद्धति के जो है रूप में डेटा और निर्देश को जो है प्रोसेस करता है। इस बाइनरी कोड को 0 और जो है 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगला है 0 और 1 के जो है विभिन्न संयोजनों द्वारा जो अलग अलग डेटा या निर्देश का जो है निरूपित करते हैं। डेटा के प्रत्येक अक्षर को बिट कहते हैं। मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन में एक जो है निश्चित बिट स्टोर कर सकते हैं। यह 8, 16, 32 या 64 बिट की जो है हो सकती है। बिट आधारभूत इकाई है। इसकी जो सहायता से अन्य जो है बड़ी इकाइयाँ विकसित हैं। पहला है एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। अगला है एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट, एक हेक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट, एक जीटाबाइट बराबर होता है 1024 एक्साबाइट। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम मेमोरी, इसका जो है दूसरा नाम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी है। यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर स्थित होती है, इसलिए इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, रजिस्टर तथा कैश है। अगला है इसकी जो है स्मृति क्षमता कम जबकि गति जो है तीव्र होती है। इसे जो है अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। इसमें जो अस्थायी निर्देशों और तत्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। द्वितीयक मेमोरी, इसे जो है सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो है डेटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम जो परिणामों को अस्थायी रूप से सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है, जैसे चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम के अनुसार हम लोग समझते हैं। प्राथमिक मेमोरी है, यहाँ पे अस्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। अब जो है अस्थायी मेमोरी को जो है 4 पार्टों में बांटा गया है। रोम, फ्रोम, जो PROM, EPROM, EEPROM, और यहाँ अस्थायी में रैम को SRAM और DRAM। अभी अस्थायी मेमोरी क्या है, इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो अस्थायी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें जो है पावर सप्लाई ना होने पर भी डेटा खत्म नहीं होता है। इस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में स्पेस जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा
होती है। रोम की बात करें, ROM रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो है डेटा को केवल जो है रीड किया जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है स्विच ऑन करने पर जो है स्टोर्ड डेटा जो प्रदर्शित होता है, परंतु स्विच ऑफ होने पर जो समाप्त नहीं होता है। अगला है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है यूजर द्वारा एक प्रोग्राम को निर्दिष्ट कर देने के पश्चात उसमें संशोधन करना संभव नहीं है, फिर यह व्यवहार में साधारण रोम हो जाती है। EPROM इरेसेबल जो है प्रोग्रामेबल रीड जो है ओनली मेमोरी, इसे जो है पराबैंगनी EPROM भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बर्निंग की प्रक्रिया को जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से दोबारा जो है व्यवहार में लाया जा सकता है। अगला है EEPROM इलेक्ट्रिकली जो है इरेजेबल प्रोग्राम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा निर्देशीकरण या बर्निंग की जो है प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से की जाती है। अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, तो बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा को और निर्देशों को इसमें जो है स्टोर जो है किया जाता है। CPU और मुख्य मेमोरी के जो है बीच डेटा आदान प्रदान करने में नष्ट होने वाले समय को यह बचाता है। यह आकार में छोटा एवं जो है तीव्र होता है, किंतु जो है महंगा होता है। अगला है अस्थायी मेमोरी। इसे हम जो है टेम्परेरी जो है मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वॉलेटाइल जो है मेमोरी उस जो है मेमोरी को कहते हैं जिसमें डाटा जो है स्टोर करने के लिए पावर जो है सप्लाई का होना जरूरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। ये अस्थायी मेमोरी होती है। विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें जो स्टोर डेटा भी नष्ट हो जाता है, चूँकि इसमें जो डेटा को क्रम से जो है पढ़ना आवश्यक नहीं है, अतः यह तीव्र होती है। SRAM स्टैटिक जो है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में जो है डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। DRAM डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में डेटा को बार बार जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। द्वितीयक मेमोरी CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, DVD। CD-ROM यहाँ पे इसमें जो है लेजर की सहायता से अति सूक्ष्म गड्ढे जो है बनाए जाते हैं, जिसमें डेटा को अस्थायी रूप से अंकित जो है किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, इसमें जो है डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर जो है लिखा जाता है। धूल या खरोंच से जो है बचाने के लिए डिस्क जो है प्लास्टिक के जो है कवर में बंद रहता है। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में जो है 2 रील होते हैं। एक रील के जो टेप जो पढ़ने या लिखने में उपयोग होता है, फाइल रील कहलाता है, तथा दूसरा टेप जो है टेक अप रील होता है। अगला है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में अक्सर इसे जो है C ड्राइव नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर इसी जो है हार्ड डिस्क में सभी जो प्रोग्राम या डेटा इंस्टॉल रहता है। फ्लैश मेमोरी, इसे जो है मिटाया तथा जो है फिर प्रोग्राम किया जा सकता है। डिजिटल कैमरा, सेलुलर फ़ोन, सेटअप बॉक्स में इसका जो प्रयोग होता है। DVD CVD डिजिटल जो है वेरेस्टियल डिजिटल वीडियो, यह फिल्मों तथा जो अन्य जो है मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को जो है डिजिटल रूप में संग्रहित करता है। अगला है दोस्तों CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा मेमोरी के जो है साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर CPU हैं। CPU को कंप्यूटर सिस्टम का जो है ब्रेन कहा जाता है। इसे जो है सामान्य भाषा में माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को एक चिप पर जो है बनाया जा सकता है। CPU को ALU जो है और रजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है। CPU के साथ अगर जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को भी जोड़ लें तो यह पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है।
सीपीयू सभी सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं, किंतु सभी माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं कहलाते हैं, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सभी जो उपकरणों को कंट्रोल करता है, जबकि प्रोसेसर केवल दिए गए निर्देशों को जो प्रोसेस करता है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टरों से जो है बना होता है। पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर 4004 जो है INTEL इंटेल कंपनी द्वारा जो है सन 1971 में जो है बनाया गया था। यह 4 बिट का जो है प्रोसेसर था। अगला है सामान्य प्रयोग के लिए पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर 8008 1972 में विकसित किया गया। यह 8 बिट का प्रोसेसर था। वर्तमान में 32 जो है या 64 बिट प्रोसेसर उपलब्ध है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU गणितीय और लॉजिकल फंक्शन संपादित करता है। कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार जो है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब यहाँ पे डिजिटल के देख लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसमें जो है डेटा भौतिक चर राशियों के रूप में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए थर्मामीटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? यह नंबर 0 से 9 तथा अक्षर A से Z को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर प्रोसेस करता है। माइक्रो कंप्यूटर यह मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए योग्य होता है। मिनी कंप्यूटर यह मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए योग्य होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर यह हजारों यूजर्स को एक साथ जो प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। सुपर कंप्यूटर यह जटिल अनुप्रयोगों के लिए जो है प्रयुक्त होते हैं, जैसे जो है मौसम पूर्वानुमान, हथियार डिजाइनिंग व वैज्ञानिक शोध। अगला है भारत का जो है प्रथम कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे जो है सीडैक ने 1998 में विकसित किया। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो फ्रंटियर है, जो अमेरिका में जो विकसित किया गया है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह एनालॉग तथा जो डिजिटल का जो है सम्मिश्रण होता है। कंप्यूटर में डेटा का निरूपण देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो मुख्यतः डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित अन्य जो है नंबर सिस्टम निम्न है। पहला जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। इस जो है पद्धति में किसी भी डेटा को प्रदर्शित करने के लिए जो है 10 विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर जो सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में जो है केवल 2 सिंबल का प्रयोग करते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इस जो है नंबर सिस्टम में 8 सिंबल होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से 7 तक। अगला है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। 16 जो है सिंबल प्रयुक्त होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ABCDEF। अगला है सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक से अधिक जो है इंस्ट्रक्शन का जो समूह प्रोग्राम कहलाता है। एक से अधिक प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे किसी जो है विशेष उद्देश्य हेतु विकसित किया गया हो। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह कंप्यूटर का जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी जो खास कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। इसे जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह जो है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को जो है मैनेज, मेंटेन और कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के देखेंगे तो बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस प्रोग्राम। अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम को जो प्रचलन में सहायता प्रदान करता है। यह कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरण को, जैसे जो प्रिंटर की जो कीबोर्ड, डिस्प्ले इत्यादि के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है। उदाहरण देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर। लैंग्वेज प्रोसेसर
प्रोग्रामर जो है अपने प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में और असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखता है, परंतु कंप्यूटर केवल जो है मशीन लैंग्वेज ही जो है समझ सकता है। अतः इसे एक जो है भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की आवश्यकता जो है पड़ती है। असेंबलर या असेंबली भाषा में जो है परिवर्तित कर देता है। सोर्स प्रोग्राम और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोड असेंबलर। इंटरप्रेटर या उच्च स्तरीय भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। यह बहुत धीमा होता है क्योंकि यह एक पंक्ति को परिवर्तित करता है। अगला है नंबर 3 है कंपाइलर। कंपाइलर की बात करें तो यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह तीव्र होता है क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है परिवर्तित करता है। सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट कोड। अब हम लोग जो है विभिन्न प्रोग्रामिंग जो है भाषाएं देख लेते हैं। तो पहला जो है सी जो है प्रोग्रामिंग भाषा को 1970 में डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। C++ यह ऑब्जेक्ट जो है ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। फोरट्रान जो है फार्मूला ट्रांसलेशन यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम भाषा है। इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा जो है इंजीनियरों द्वारा जो है किया जाता है। अगला है अल्गोल। यह गणितीय गणना करने में जो है पूर्ण रूप से सक्षम है। पास्कल 1971 में निकोलस विर्थ द्वारा विकसित किया गया। यह शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया गया था। बेसिक नए प्रोग्रामर के लिए यह सरल भाषा है। आप यहाँ पे जो है फुल फॉर्म में देख सकते हो। बिगिनर ऑल जो है पर्पज सिंबलाइज जो है इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल कॉमन बिजनेस जो है ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका उपयोग व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है। अब हम लोग जो है इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेट का जो पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह TCP/IP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल जो है प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क जो है पर संचार करने के लिए किया जाता है। 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL जो है द्वारा जो है भारत में जो है प्रथम इंटरनेट सेवा का जो है शुभारंभ किया गया। WWW वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली द्वारा जो है सन 1989 में विकसित किया गया था। वेब पेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा में लिखे होते हैं। www पर जो है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख जो है डोमेन नेम यहाँ पे दिए गए हैं। .com जो है कमर्शियल जो है .edu शैक्षिक संस्था, .mil मिलिट्री और .net नेटवर्क। अगला है .org ऑर्गेनाइजेशन, .गवर्नमेंट सरकारी संस्था, .jobs नौकरी, .in इंडिया, .big बिजनेस। आर्ची जो कि 1990 में विकसित हुआ पहला जो सर्च इंजन माना जाता है। प्रमुख सर्च इंजन की बात करें तो गूगल 1998 ईस्वी में, बिंग बाई जो है माइक्रोसॉफ्ट, लैकोस, याहू, ask.com। प्रमुख चैटिंग साइट ऐप जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल टॉक, वीचैट, इमो, फेसबुक, मैसेंजर, लाइन, वाइबर, शेयर चैट। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट ऐप, गूगल डुओ, गूगल मीट, जूम, फेस टाइम, स्काइप, एडोब कनेक्ट, टीम व्यूवर। अगला है ई बैंकिंग, RTGS इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस जो है सेटलमेंट। NEFT नेशनल जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ईमेल क्या है? ईमेल का पूर्ण नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन हैं। पहला फ्री
ईमेल सेवा 1996 ईस्वी में सबीर भाटिया ने प्रदान की। इनके द्वारा हॉटमेल सेवा जो है शुरू की गई थी। वायरस की बात करें तो वायरस क्या है, इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारी बिना जानकारी के सिस्टम में लोड हो जाता है तथा महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट कर देता है। कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस निम्न हैं, जैसे सी ब्रेन, कीपर, आई लव यू, मंकी इत्यादि। अगला है सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। भारत में दिखाई देने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। अब हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विषय में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1988 में किया गया। यह सामान्यतः एक विशेष प्रकार का जो है पैकेज होता है। एमएस ऑफिस के 5 जो है प्रमुख सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं: एमएस वर्ड्स, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। एमएस वर्ड का जो है पहला जो है संस्करण वर्ष 1983 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का जो है वर्ड जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के प्रयोग पहला असेसमेंट्स, नोट्स और रिज्यूम बनाने के लिए, अगला है किताब बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, टीचिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड के तत्व निम्न है, जैसे टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रिबन, टैब। टैब जो है कुछ जो है यहाँ पे बांटा गया, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज जो है लेआउट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, कलर, स्टेटस बार, कर्सर। अगला है एमएस वर्ड्स से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक जो है पैराग्राफ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक जो है बुलेट्स टेक्स्ट भी हो सकते हैं तथा एक से अधिक टेबल भी हो सकती हैं। फाइल में जो है हेडर और फुटर दोनों ही हो सकते हैं। एमएस वर्ड दस्तावेज में उपलब्ध न्यूनतम जूम प्रतिशत जो है 10% तथा अधिकतम जूम प्रतिशत 500% होता है। एमएस वर्ड में अधिकतम जो है 32 MB फाइल की साइज हो सकती है। एमएस वर्ड स्क्रॉल बार में 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। एमएस वर्ड में सबसे जो है ऊपर 2 पट्टी होती हैं, उसे टाइटल बार कहा जाता है। एमएस वर्ड में कुल जो है 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। पहला है फर्स्ट लाइन इंडेंट, दूसरा है हैंगिंग इंडेंट, अगला है लेफ्ट इंडेंट, अगला है राइट इंडेंट। एमएस वर्ड का जो है फॉन्ट साइज जो है 8 से कम नहीं हो सकता है तथा 72 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं होता है। अगला है फॉन्ट साइज इंच में देखेंगे तो 15 पॉइंट्स जो है जो है होता है 0.20833 इंचेस। 16 पॉइंट्स जो है 0.22222 इंचेस। 17 पॉइंट्स 0.23611 इंचेस। 18 पॉइंट्स 0.25 इंचेस। अगला है यहाँ पे दोस्तों डिफ़िकल्ट साइज। वर्जन फॉन्ट साइज 2003 टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट्स। 2007 टिल नाउ जो है कैलिबरी 11 पॉइंट्स। एमएस वर्ड का जो है एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन से हमारी फाइल की जो है पहचान होती है। यह हमेशा फाइल के अंत में लगा होता है। यह हमें फाइल की टाइप को पहचानने में मदद करता है। एक तरफ वर्जन है, एक तरफ जो है एक्सटेंशन जो है नेम है। 2003 .doc, 2007 टिल नाउ .docx। एमएस वर्ड में जो है एलिग्नमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट एलिग्नमेंट और राइट एलिग्नमेंट और सेंटर एलिग जो है मिनमेंट जो है जस्टिफाई एलिग्नमेंट। नोट में देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से टेस्ट एलिग्नमेंट लेफ्ट होता है। एमएस वर्ड में जो है मार्जिन जो 4 प्रकार का होता है।
मार्जिन जो है टेक्स्ट और आपके डॉक्यूमेंट के जो किनारे के बीच का स्थान है। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। एमएस वर्ड में दो प्रकार के जो है ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन होते हैं दो प्रकार के। पहला है जो है पोर्ट्राइट और अगला है जो है लैंडस्केप। टेक्स्ट और न्यूमेरिकल जो है डेटा को रो एवं जो है कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए टेबल का जो प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम रो जो है 1, अधिकतम रो यहाँ पे 32,767 और न्यूनतम कॉलम 1, अधिकतम कॉलम 63। माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड की यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शॉर्टकट की एक तरफ दिया गया, एक तरफ जो ऑपरेशन कंट्रोल जो है का जो है उपयोग करके शॉर्ट जो है कट कुंजियाँ। कंट्रोल प्लस चयनित टेक्स्ट फॉन्ट जो आकार को जो है 1 पॉइंट बढ़ाएं। कंट्रोल प्लस ये जो है चयनित जो है टेक्स्ट फॉन्ट आकार को 1 पॉइंट घटाएं। कंट्रोल प्लस जो है बायां तीर जो है एक शब्द को बाईं ओर ले जाता है, ये जो है बायां तीर हो जाएगा। और यहाँ पे ये चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, ऐसे होगा तो जो है फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ेगा ऐसे करोगे तो, और ऐसे करोगे तो 1 पॉइंट घटेगा। अगला है कंट्रोल जो है प्लस दायां तीर, ये एक शब्द को दाईं ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस जो है ऊपर तीर, तो पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाता है। कंट्रोल प्लस डाउन जो है एरो, ये जो है पैराग्राफ के अंत में ले जाता है। ये दोस्तों कंट्रोल प्लस ऊपर तीर, ये जो ऊपर बना है ये पैराग्राफ को शुरुआत में ले जाता है, और डाउन ये नीचे वाला ये कहाँ ले जाता है, पैराग्राफ के अंत में ले जाता है। अगला है कंट्रोल प्लस DEL, ये जो है कर्सर के दाईं ओर शब्द हटाता है। कंट्रोल प्लस जो है बैक स्पेस, ये जो है कर्सर के जो है बाईं ओर शब्द हटाता है। कंट्रोल प्लस इंड, कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाता है। अगला है कंट्रोल प्लस होम, ये दोस्तों जो है 1 मिनट, ये जो है हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पर रीसेट करें। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये जो है पृष्ठ की जो है सामग्री का चयनित करें। अगला दोस्तों कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल जो है प्लस ए का जो है हो जाएगा जो है यहाँ पे 1 मिनट, पृष्ठ की जो है सभी सामग्री का चयन करें। कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड हाईलाइट किया गया चयन। कंट्रोल प्लस सी, चयनित पाठ की जो है प्रतिलिपि बनाएं। कंट्रोल प्लस डी, यहाँ पे हो जाएगा फॉन्ट वरीयताएं विंडो खोलें। कंट्रोल प्लस ई, लाइन या जो है चयनित टेक्स्ट को जो स्क्रीन के जो है केंद्र में संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस एफ, ढूंढें और बदले बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस जी, गो टू टैब के साथ फाइंड एंड जो है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस एच, बदले टैब के साथ खोजें और बदले संवाद बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस एच, ये हो जाएगा इसका दोस्तों सॉरी यहाँ पे, और कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक हाईलाइट किया गया चयन। अगला है कंट्रोल प्लस जे, स्क्रीन को सही ठहराने के लिए चयनित टेक्स्ट या लाइन को जो संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक डालें। अगला है कंट्रोल प्लस जो है एल, स्क्रीन के बाईं ओर लाइन या चयनित टेक्स्ट को जो है संरेखित करता है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंट्रोल प्लस एम, पैराग्राफ इंडेंट करें। कंट्रोल प्लस एन, ये हो जाएगा
नई रिक्त दस्तावेज विंडो खोलता है। कंट्रोल प्लस ओ किसी जो है फाइल को खोलने के लिए चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स या पेज खोलता है। कंट्रोल प्लस F12 ये दोस्तों हो जाएगा इसका जो है यहाँ पे एक ही है ये दोस्तों। अगला है कंट्रोल प्लस P या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, ये दोनों का जो है प्रिंट विंडो खोलें। ये दोनों का एक ही है या फिर यह लगा था। अगला है कंट्रोल प्लस Q, स्क्रीन के जो है बाईं ओर लाइन या चयनित टेक्स्ट को संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस R स्क्रीन के दाईं ओर लाइन या जो है चयनित टेक्स्ट को संरेखित करता है। कंट्रोल प्लस S खुला दस्तावेज सहेजें ठीक वैसे ही जैसे शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस T एक जो लटकता हुआ इंडेंट बनाएं। कंट्रोल प्लस U चयनित पाठ को रेखांकित करें। कंट्रोल प्लस V हो जाएगा चिपकाएं। कंट्रोल प्लस W वर्तमान में खुले दस्तावेज को सेव तथा बंद करें। कंट्रोल प्लस X चयनित पाठ को काटें। कंट्रोल प्लस Y की गई अंतिम क्रिया को फिर से करें। अगला है कंट्रोल प्लस Z अंतिम क्रिया पूर्ववत करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D सेलेक्टेड टेक्स्ट को डबल लाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W अंडरलाइन बिना स्पेस के। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 दस्तावेज को जो पूर्ण स्क्रीन के लिए में देखने के लिए पूर्ण स्क्रीन में देखने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 ये स्पाइक की सामग्री डालें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 बुकमार्क डायलॉग बॉक्स खोलता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 खोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज पर जो है स्विच करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 आयताकार चयन सक्षम करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 किसी फील्ड या टेक्स्ट को अन्य लिंक करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 एक फील्ड अनलॉक करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दस्तावेज प्रिंट करता है। कंट्रोल प्लस 0 पैराग्राफ से पहले 6 पॉइंट्स की जो है रिक्ति को जो है टॉगल करता है। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल स्पेस लाइंस। कंट्रोल प्लस 2 डबल स्पेस लाइंस। कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल प्लस F1 रिबन खोले बंद करें। कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस फर्स्ट ये प्रिंट पूर्वावलोकन प्रदर्शित करें। कंट्रोल प्लस F3 चयनित पाठ को स्पाइक में काटें। कंट्रोल प्लस F4 वर्तमान दस्तावेज बंद करें। अगला है कंट्रोल प्लस F6 अगली जो है खुली दस्तावेज विंडो पर जाएं। कंट्रोल प्लस F9 नया जो है खाली फील्ड डालें है ब्रेसिज। कंट्रोल प्लस F10 दस्तावेज विंडो को अधिकतम करें। कंट्रोल प्लस F11 किसी फील्ड को लॉक करें ताकि उसे संपादित नहीं किया जा सके। कंट्रोल प्लस F12 ओपन डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस इंटर नया पेज जो है लेने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L जल्दी से एक जो है बुलेट पॉइंट बनाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F फॉन्ट बदलें। कंट्रोल प्लस जो है शिफ्ट प्लस जो है लेस देन ये हो जाएगा ग्रेटर देन ये हो जाएगा फॉन्ट साइज को जो है फॉन्ट लिस्ट के अनुसार बढ़ाने के लिए लेस देन है। अगला है कंट्रोल प्लस जो है शिफ्ट प्लस जो है यहाँ पे ये लेस देन है दोस्तों, ये ग्रेटर देन है। लेस देन फॉन्ट साइज को जो है फॉन्ट लिस्ट के अनुसार घटाने के लिए, लेस देन है ना घटाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ये अगर ये चित्र बना रहे तो गैर मुद्रण वर्ण देखें छिपाएं। कंट्रोल प्लस ALT का जो उपयोग करके शॉर्टकट कुंजियाँ। कंट्रोल प्लस ALT प्लस 1 टेक्स्ट को हेडिंग 1 में बदलता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2 टेक्स्ट को हेडिंग 2 में बदलता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 3 टेक्स्ट को हेडिंग 3 में बदलता है। अगला है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2
किसी फाइल को खोलने के लिए चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स या पेज खोलता है। Shift+5 1% चिन्ह डालें। Alt+F1 यदि आपके दस्तावेज में फील्ड है तो अगले जो है फील्ड पर जाएं। अगला है Alt+F3 चयनित टेक्स्ट से जो है एक ऑटो टेक्स्ट प्रविष्टि बनाएं। Alt+F4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर जो है निकलें। Alt+F7 अपने जो है दस्तावेज में अगली वर्तनी या व्याकरण की जो है त्रुटि का पता लगाएं। Alt+F9 किसी फील्ड के जो कोड के जो प्रदर्शन को जो है टॉगल करें। Alt+Shift+D वर्तमान सिस्टम तिथि डालें। Alt+Shift+T वर्तमान सिस्टम समय डालें। Alt+Shift+F1 आपके दस्तावेज में पिछले फील्ड पर जाता है। Alt+Shift+F2 अपना दस्तावेज सहेजें। Alt+Shift+F7 अनुवाद फलक जो है खोलें। Alt+Shift+ जो है F10 उपलब्ध चयन के लिए मेनू या विंडो प्रदर्शित करें। Alt+Shift+F11 माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट संपादक प्रारंभ करें। Shift+F1 वर्ड का जो है रिवील फॉर्मेटिंग पेन खोलें। Shift+F2 चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाएं। Shift+F3 चयनित पाठ का जो है केस बदलें। Shift+F4 अंतिम ढूंढें क्रिया दोहराएं। Shift+F5 वर्तमान स्लाइड से जो है प्रेजेंटेशन का जो है चलना। Shift+F6 पिछले फलक या फ्रेम पर जाएं। Shift+F7 थिसारस खोलें। अगला है Shift+ जो है F8 चयन जो है कम करें। Shift+F9 किसी फील्ड का जो कोड प्रकट करें। Shift+ जो है F10 एक संदर्भ मेनू प्रदर्शित करें। Shift+F11 अपने दस्तावेज में पिछले जो है फील्ड पर जाएं। Shift+F12 अपना दस्तावेज सहेजें। Shift+ जो है इंटर नए पैराग्राफ में के जो है बजाय लाइन ब्रेक बनाएं। Shift+ इंसर्ट चिपकाएं। Shift+Tab वर्तमान सेल के लिए जो है पहले की सेल के कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट टेबल जिसे कहते हैं। MS वर्ड में फंक्शन की का उपयोग करना। F1 सहायता खोलें। F2 फाइल व फोल्डर का नाम बदलें। F3 एक ऑटो टेक्स्ट प्रविष्टि का जो विस्तार करें। F4 अपनी अंतिम क्रिया दोहराएं। F5 फाइंड एंड जो है रिप्लेस विंडो पर जो है गो टू टैब खोलता है। अपनी वर्ड विंडो में अगले जो है फलक या फ्रेम पर जो जाएं। F6 संपादक फलक खोलें और वर्तनी और व्याकरण जांच करें। F7 का ये हो जाएगा। F8 जो है वर्ड का चयन मोड दर्ज करें और चयन का विस्तार करें। F9 फील्ड को अपडेट करें। F10 रिबन टैब को सक्रिय करना तथा जो है रिबन टैब के जो विकल्पों तक पहुँचे। F11 पूर्ण स्क्रीन व्यू। F12 इस जो है रूप में सहेजे विंडो खोलें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल का जो प्रयोग डेटाबेस तैयार करने में, डेटा जो है ऑर्गेनाइज करने में, जो डेटा संरक्षित करने में, डेटा एनालिसिस करने में, डेटा एंट्री बनाने में किया जाता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तत्व। टाइटल बार, रिबन टैब, स्टेटस बार और फार्मूला बार। MS एक्सेल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। MS एक्सेल में किसी जो फाइल का जो है बाय डिफ़ॉल्ट नेम वर्कबुक होता है। वर्कबुक को जो है वर्कशीट, स्प्रेडशीट का जो संग्रह कहते हैं। MS एक्सेल में अगर जो फाइल को किसी जो है भी नाम से सेव नहीं करती हैं तो वह फाइल बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से सेव होती है। MS एक्सेल विंडो का जो सबसे ऊपरी भाग टाइटल बार कहलाता है। इसमें जो MS एक्सेल में बनाई गई फाइल के नाम को दर्शाया जाता है। एक एक्सेल शीट या वर्कशीट में जो है यहाँ पे 10,48,576 रो होती हैं। एक एक्सेल शीट या वर्कशीट में जो है 16,384 कॉलम होते हैं। एक एक्सेल शीट में के अंदर रो और कॉलम के बीच के स्थान को सेल कहते हैं।
किसी सेल एड्रेस को जो है लिखते समय पहले जो है कॉलम और फिर रो को लिखते हैं, A:1। नोट, एक सेल में जो है 32,767 जो है कैरेक्टर होते हैं। सेल के ग्रुप को वर्कशीट कहते हैं। MS एक्सेल पुराने वर्जन जैसे 2003, 2007, 2010, 2013 तक जो है एक्सेल की जो है प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 जो है वर्कशीट होती थी। MS एक्सेल नए जो है वर्जन जैसे 2016, 2019, 2021 तथा 300 तथा जो है 365 में एक्सेल की जो है प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट। अगला है MS एक्सेल में जो है किसी वर्कशीट का जो नाम अधिकतम जो है 31 वर्णों का जो है हो सकता है। MS एक्सेल में स्क्रॉल बार को 2 प्रकार का होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। MS एक्सेल का जो है एक्सटेंशन नेम जो है 3 .xls 2007 टिल नाउ x.xlsx। MS एक्सेल में जो है एलिमेंट 6 प्रकार के होते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर। MS एक्सेल में उपलब्ध जो है न्यूनतम जूम जो है 10% तथा जो अधिकतम जूम 400% जो है होता है। MS एक्सेल का जो फॉन्ट साइज जो 8 से जो है कम नहीं हो सकता है तथा 72 से जो है ज़्यादा नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट साइज, वर्जन, फॉन्ट और साइज यहाँ पे 2003 जो है एरियल 10 पॉइंट्स, 2007 टिल नाउ जो है कैलिबरी 11 पॉइंट्स। MS एक्सेल में 2 प्रकार के जो है ओरिएंटेशन होते हैं, जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट इसमें जो ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है और लैंडस्केप में इसमें जो है चौड़ाई ऊंचाई से अधिक होती है। MS एक्सेल में फार्मूला गलत होने पर जो है हाइटेज वैल्यू साइन आता है तथा जो है जब फंक्शन का जो नाम गलत होता है तो हाइटेज नेम जो है साइन आता है। MS एक्सेल में जो है किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले जो है बराबर चिन्ह का जो है प्रयोग अनिवार्य होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की जिसे कहते हैं। एक्टिव जो है सेल से दाईं ओर की जो है सेल को जो है सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस जो है राइट एरो। वर्तमान सेल से जो है दाईं ओर की जो है सभी सेल रो को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। एक्टिव सेल से जो है बाईं ओर की जो है सेल रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस जो है लेफ्ट एरो। वर्तमान सेल से जो है बाईं ओर की जो सभी सेल को जो है सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। एक्टिव सेल से ऊपर की ओर की जो सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस अप एरो। वर्तमान सेल से ऊपर की ओर की सभी सेल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है सेल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। अगला है एक्टिव सेल से जो है नीचे ओर की जो सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो। वर्तमान सेल से नीचे की ओर की सभी जो सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो जो है। अगला है पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा दोस्तों जो है डिलीट डाटा फॉर्म फ्रॉम ए सेल और सेल रैंक, ये डिलीट हो जाएगा। ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए जो है ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जो पूरे पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार। एक्सेल में पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। टैब बटन दबाने से जो है दाईं ओर या अगली सेल पर जाने के लिए टैब। बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। नीचे की सेल पर जाने के लिए इंटर। डेटा दर्ज करें और ऊपर जाएं, शिफ्ट प्लस इंटर। अगला है ओपन हेल्प, खुली मदद F1 और अंतिम क्रिया पूर्वत कंट्रोल प्लस Z। अंतिम क्रिया जो है फिर से करें, कंट्रोल जो है प्लस Y। कॉपी चेन, ये कंट्रोल प्लस C। अंतिम क्रिया जो है दोहराएं F4। चेन में कटौती कंट्रोल प्लस X। विकल्प जो है क्लिप बोर्ड से जो है सामग्री पेस्ट करें, कंट्रोल प्लस V। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करें, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V। खोजें और बदले को जो फाइंड, कंट्रोल प्लस टैब चयनित को प्रदर्शित करें, कंट्रोल प्लस F। चयनित टैब को जो है बदलें के साथ ढूंढें और प्रदर्शित करें, कंट्रोल प्लस H। पिछला मैच खोजें प्रारंभिक खोज के बाद, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। अगला मैच खोजें प्रारंभिक खोज के बाद, शिफ्ट प्लस F4।
एम्बेडेड चार्ट डालें चयनित सेल से चार्ट अल्ट प्लस जो है F1। नई सीट में जो है चार्ट डालें F11। अगला है ऑटो फिल्टर डॉगल करें शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। फिल्टर सक्रिय करें अल्ट प्लस जो है ये रो। तालिका बनाए कंट्रोल प्लस T और कंट्रोल प्लस L। अगला है तालिका का चयन करें जब सक्रिय सेल जो है तालिका में हो कंट्रोल प्लस A। स्लाइसर फिल्टर साफ अल्ट प्लस C। वर्तनी जांच करें F7। निरंतर सेल की जो एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट। थिसारस खोलें शिफ्ट प्लस F7। माइक्रो डायलॉग बॉक्स खोलें अल्ट प्लस F8। VBA संपादक खोलें अल्ट प्लस F11। ग्रिड पर जो है स्नैप करें खींचते समय अल्ट। वस्तुओं को जो है छिपाना या दिखाना कंट्रोल प्लस 6। संशोधित सेल शैली जो है संवाद बॉक्स को खोलें जो है अल्ट प्लस जो है ये वाला चिन्ह। राइट क्लिक मेनू दिखाएं शिफ्ट प्लस जो है F10। प्रदर्शन नियंत्रण मेनू अल्ट प्लस जो है स्पेस। नई वर्कशीट डालें शिफ्ट प्लस जो है F11। अगली वर्कशीट पर जाएं कंट्रोल प्लस जो है PG डन। पिछली वर्कशीट पर जाएं कंट्रोल प्लस PG अप। संपूर्ण स्क्रीन जो है डॉगल करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। प्रिंट करें कंट्रोल प्लस P। पूर्वावलोकन विंडो खोलें कंट्रोल प्लस F2। जूम इन कंट्रोल प्लस माउस व्हील अप। जूम आउट कंट्रोल प्लस माउस व्हील डाउन। नई कार्यपुस्तिका बनाएं कंट्रोल प्लस N। कार्यपुस्तिका खोलें कंट्रोल प्लस O। कार्यपुस्तिका सहेजें कंट्रोल प्लस S। सेव के रूप रक्षित रहें F12। अगला है यहाँ पे दोस्तों अगली जो है कार्यपुस्तिका पर जाएं कंट्रोल प्लस टैब। पिछली कार्यपुस्तिका पर जाएं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। वर्तमान जो है कार्यपुस्तिका विंडो को जो छोटा करें कंट्रोल प्लस F9। सेल के अंदर एक नई लाइन जो है बनाना अल्ट प्लस इंटर। वर्तमान कार्यपुस्तिका विंडो को अधिकतम करें कंट्रोल प्लस F10। वर्तमान कार्यपुस्तिका बंद करें कंट्रोल प्लस F4। एक्सेल बंद करें अल्ट प्लस F4। रिबन का जो विस्तार संक्षिप्त करें कंट्रोल प्लस F1। डेटा कट करने के लिए कंट्रोल प्लस H। पहुंच कुंजों को सक्रिय करें अल्ट। रिबन टैब और समूहों के माध्यम से आगे बढ़ें। ये आप देख रहे होंगे रो राइट और लेफ्ट डाउन और अप एरो। चयनित नियंत्रण को जो है सक्रिय या खोलें स्पेस और इंटर। नियंत्रण परिवर्तन की पुष्टि करें इंटर। चयनित नियंत्रण पर जो है सहायता प्राप्त करें F1। खींचे और जो है कॉपी करें कंट्रोल प्लस जो है DRAG। खींचे और डालें शिफ्ट प्लस DRAG। कॉपी खींचे और डालें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस DRAG। कार्यपत्रक पर जो खींचें अल्ट प्लस DRAG। वर्कशीट को जो डुप्लीकेट करने के लिए खींचें कंट्रोल प्लस DRAG। एक सेल को जो दाईं ओर ले जाएं, एक सेल को जो बाएं ओर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और नीचे ले जाएं। एक स्क्रीन ऊपर पेज अप, एक स्क्रीन नीचे ले जाएं पेज डाउन। अगला है डेटा क्षेत्र के दाएं किनारे पर जाएं कंट्रोल प्लस ये जो है राइट एरो। डेटा क्षेत्र के जो है बाएं किनारे पर जाएं कंट्रोल प्लस जो है लेफ्ट एरो। क्षेत्र के जो है शीर्ष किनारे पर जाएं कंट्रोल प्लस जो है अप एरो। डेटा क्षेत्र के निचले किनारे पर जाए कंट्रोल प्लस जो है डाउन एरो। पंक्ति की शुरुआत में ले जाएं होम। कार्यपत्रक में जो अंतिम सेल में जो ले जाएं जिसमें डेटा है कंट्रोल प्लस इंड। वर्कशीट में जो है पहले सेल में ले जाएं कंट्रोल प्लस होम। सक्रिय सेल का जो है चयन करें जब एक से जो है अधिक सेल पहले से चयनित हो शिफ्ट प्लस जो है बैक स्पेस। वर्कशीट पर जो सक्रिय सेल दिखाएं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। चयन में सक्रिय सेल को नीचे ले जाएं इंटर।
सक्रिय सेल को चयन में ऊपर ले जाएं, शिफ्ट प्लस इंटर। चयन में सक्रिय सेल को जो है बाईं ओर ले जाएं, शिफ्ट प्लस टैब। पूरी पंक्ति का चयन करें, शिफ्ट प्लस स्पेस। संपूर्ण कॉलम का चयन करें, कंट्रोल प्लस जो है स्पेस। चयन में गैर आसन्न कक्ष को जोड़ें, कंट्रोल प्लस क्लिक। स्ट्राइक थ्रू, कंट्रोल प्लस 5। गैर आसन्न चयनों के बीच दाएं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जो है लेफ्ट जो है राइट एरो। गैर आसन्न चयनों के बीच जो है बाईं ओर ले जाएं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जो है लेफ्ट एरो। चयन में जोड़ें, मोड टॉगल करें, शिफ्ट प्लस F8। अगला है चयन में जोड़ें, मोड से बाहर निकलें, ESC। चयन को दाएं बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस जो है राइट जो है एरो। चयन को बाएं बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस जो है लेफ्ट एरो। चयन को ऊपर बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस अप एरो। चयन को जो है नीचे बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। चयन को जो है दाहिनी ओर अंकित अंतिम सेल तक जो है विस्तारित करें जिसमें जो है डेटा है, या अगले सेल में जो है जिसमें डेटा है, या अंतिम कॉलम तक। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है यहाँ पे हो जाएगा राइट एरो। चयन को बाईं ओर अंतिम सेल तक बढ़ाएं जिसमें जो है डेटा है, या अगले सेल में जो है जिसमें डेटा है, या पहले कॉलम तक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है लेफ्ट एरो। चयन को जो अंतिम सेल तक जो है बढ़ाएं जिसमें डेटा है, या अगले सेल में जो है जिसमें डेटा है, या पहली पंक्ति तक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। चयन को अंतिम सेल तक बढ़ाएं जिसमें डेटा है, या अगले सेल में जिसमें डेटा है, या अंतिम पंक्ति तक, कंट्रोल प्लस जो है शिफ्ट प्लस डाउन एरो। चयन को जो है एक स्क्रीन तक बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस पेज प्लस अप, शिफ्ट प्लस पेज अप। एक स्क्रीन के नीचे चयन बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस पेज डाउन। चयन को जो है दाईं ओर एक स्क्रीन बढ़ाएं, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। एक स्क्रीन के बाईं ओर चयन बढ़ाएं, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। पंक्तियों की जो शुरुआत के लिए चयन बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस होम। अगला है वर्कशीट में चयन को जो है पहले सेल तक बढ़ाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। वर्कशीट में चयन को जो है अंतिम सेल तक बढ़ाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। टॉगल विस्तारित चयन मोड F8। विस्तारित चयन मोड रद्द करें, ESC। गो टू डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करें, कंट्रोल प्लस जो है GOR F5। टिप्पणियों के साथ सेल चुनें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। सक्रिय सेल के जो आसपास के वर्तमान क्षेत्र का चयन करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला चित्र। वर्तमान क्षेत्र का चयन करें, कंट्रोल प्लस से। प्रत्यक्ष उदाहरण चुनें, कंट्रोल प्लस जो है ये वाला छोटा जो है बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट। सभी उदाहरण चुनें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मंझला ब्रैकेट स्टार्ट। केवल दृश्य मान जो है कोशिकाओं का जो है चयन करें, अल्ट प्लस ये वाला चिन्ह। सक्रिय सेल संपादित करें, F2। टिप्पणी डालें या संपादित करें, शिफ्ट प्लस F2। संपादन जो है रद्द करें, ESC। एक वर्ड जो है दाईं ओर जाने के लिए चुने, शिफ्ट प्लस जो है दाईं एरो यानी राइट एरो। एक वर्ड जो है बाएं जाने के लिए चुने, शिफ्ट प्लस जो है लेफ्ट एरो। एक शब्द जो है दाएं ले जाएं, कंट्रोल प्लस जो है राइट एरो। एक शब्द बाएं ले जाएं, कंट्रोल प्लस जो है लेफ्ट एरो। एक शब्द जो है दाएं जाने के लिए चुने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है राइट एरो। एक शब्द जो है बाएं जाने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है लेफ्ट एरो। सेल की जो शुरुआत के लिए चयन करें, शिफ्ट प्लस होम। अगला है सेलेक्ट टू एंड ऑफ सेल, यानी सेल के अंत तक चुनें, शिफ्ट प्लस एंड। पंक्ति के अंत तक हटाएं, कंट्रोल प्लस डिलीट। कर्सर के जो है बाईं ओर वर्ड हटाएं, बैक स्पेस। कर्सर के बाईं ओर वर्ड जो हटाएं, इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल के जो ठीक ऊपर वाली सेल के डेटा को जो है एक्टिव सेल में ला सकते हैं, कंट्रोल प्लस D। उसी सेल में एक नई लाइन शुरू करें, कंट्रोल प्लस जो है इंटर। डेटा दर्ज करें और नीचे जाएं, दर्ज इंटर। डेटा दर्ज करें और दाएं घूमें, टैब। डेटा दर्ज करें और बाएं घूमें, शिफ्ट प्लस टैब।
डेटा दर्ज करें और उसी जो है सेल में रहें, कंट्रोल प्लस इंटर। एकाधिक कक्षों में जो है समान डेटा दर्ज करें, प्रतिलिपि बनाने के लिए फिर जो कक्षों का जो है चयन करें, इंटर। वर्तमान तिथि डालें, कंट्रोल प्लस जो है ये वाला चिन्ह हो जाएगा, और वर्तमान समय डालें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा। वर्तमान समय डालें, यहाँ पे एक्टिव सेल में बाईं ओर वाली जो है सेल में डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए कंट्रोल प्लस आर। अगला है फार्मूला, ऊपर के सेल से फार्मूला कॉपी करें, फार्मूला सटीक कॉपी, कंट्रोल प्लस ये वाला चिन्ह हो जाएगा। उपरोक्त सेल से मूल्य कॉपी करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ये वाला चिन्ह। हाइपरलिंक डालें, कंट्रोल प्लस के। स्वतः पूर्ण सूची प्रदर्शित करें, कंट्रोल प्लस जो है डाउन एरो। फ्लैश जो है फिल, कंट्रोल प्लस जो है ई। प्रारूप सेल, कंट्रोल प्लस 1। फॉन्ट टाइप के जो है साथ चयनित प्रारूप सेल प्रदर्शित करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। और बोल्ड लागू करें या हटाएं, कंट्रोल प्लस बी। अगला है आप इटैलिक जो है लागू करें, कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन लागू करें या हटाएं, कंट्रोल प्लस यू। स्ट्राइक थ्रू लागू करें या हटाएं, कंट्रोल प्लस 5। सामान्य प्रारूप जो है लागू करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ये वाला चिन्ह लगभग। संख्या प्रारूप लागू करें, कंट्रोल प्लस जो है शिफ्ट प्लस जो है विस्मय बोधक के चिन्ह है यहाँ पे। समय प्रारूप लागू करें, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ दिनांक प्रारूप लागू करें, कंट्रोल प्लस जो है शिफ्ट प्लस #। मुद्रा प्रारूप लागू करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है $। प्रतिशत प्रारूप लागू करें, इस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है %। वैज्ञानिक प्रारूप लागू करें, जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला चिन्ह अंश का। चयनित सेल के जो है द्वारा चारों ओर बॉर्डर जोड़े, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है एंड। सीमाएं हटाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। सूत्र दर्ज करना शुरू करें, बराबर OR+। निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भों को टॉगल करें, सेल संपादन मोड में F4। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलें, ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। ऑटो सन अल्ट प्लस बराबर। फार्मूला को चालू और बंद प्रदर्शित करना नेट टॉगल करें, कंट्रोल प्लस जो है। फंक्शन तर्क सम्मिलित करें, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है। फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2। सारणी सूत्र दर्ज करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। कार्यपत्रकों की जो है गणना करें, F9। सक्रिय कार्यपत्रक की जो है गणना करें, शिफ्ट प्लस F9। सूत्र पट्टी को जो है विस्तृत या संक्षिप्त करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U। अगला है नाम प्रबंधक खोलें, कंट्रोल प्लस F3। पंक्तियों स्तंभों में मानों से जो है नाम बनाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। सूत्र में जो है नाम चिपकाएं, F3। स्वतः पूर्ण के साथ है कार्य स्वीकार करें, टैब। प्रदर्शन सम्मिलित करें, संवाद बॉक्स, कंट्रोल प्लस जो है प्लस। पंक्तियों की चयनित संख्या सम्मिलित करें, कंट्रोल प्लस प्लस। कॉलम की चयनित संख्या डालें, कंट्रोल प्लस प्लस। डिस्प्ले डिलीट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस माइनस। पंक्तियों की चयनित संख्या हटाएं, कंट्रोल प्लस माइनस। कॉलम की चयनित संख्या हटाएं, कंट्रोल प्लस माइनस। चयनित सेल की सामग्री हटाएं, डिलीट। कॉलम जो है छुपाएं, कंट्रोल प्लस 0। पंक्तियां छुपाएं, कंट्रोल प्लस 9। पंक्तियां दिखाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है 9। समूह पंक्तियां जो स्तंभ चयनित पंक्तियों स्तंभों के साथ अल्ट प्लस जो है शिफ्ट प्लस जो है राइट एरो। पंक्तियां स्तंभों को असमूहीकृत करें, पंक्तियां स्तंभों के साथ जो है चयनित अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जो है लेफ्ट एरो। समूह संवाद बॉक्स खोलें, कोई पंक्तियां कॉलम से चयनित नहीं, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जो है राइट एरो। अनुग्रुप डायलॉग बॉक्स खोलें, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जो है राइट एरो। वह रेखा प्रतीकों को छिपाएं या दिखाएं, अल्ट प्लस 8। पी वोट टेबल बनाएं, अल्ट प्लस N FV। संपूर्ण पी वोट तालिका का चयन करें, कंट्रोल प्लस से। समूह पी
वोट टेबल आइटम, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। टेबल आइटम पी वोट टेबल आइटम को अनग्रुप करें, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जो है राइट एरो। पी वोट टेबल आइटम छिपाएं, कंट्रोल प्लस जो है माइनस। अगले नियंत्रण पर जाएं, टैब। पिछले नियंत्रण में ले जाएं, शिफ्ट प्लस जो है टैब। अगले टैब पर जाएं, कंट्रोल प्लस टैब। पिछले टैब पर जाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। स्वीकार करें और लागू करें, इंटर। बॉक्स को चेक और अनचेक करें, स्पेस। संवाद बॉक्स रद्द करें और बंद करें, ESC। केंद्र संरेखण के लिए अल्ट प्लस HAC। पूर्ण नाम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ASCII ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। BIOS बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CD कंप्यूटर डिस्क। DOC डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ROM रीड ओनली मेमोरी। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है सिक्योर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। iOS आईफोन ऑपरेटिंग। ICP इंटरनेट चेस प्रोटोकॉल। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MSDN माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OMR ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PSU पावर सप्लाई यूनिट। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। SAP सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। वायरस वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज्ड। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। 2G सेकंड जनरेशन। 3G थर्ड जनरेशन। 4G फोर्थ जनरेशन। 5G फिफ्थ जनरेशन। MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। MAN
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, WWAN वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, NAP नेटवर्क एक्सेस पॉइंट प्रोटेक्शन, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो, WAV वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल्स है इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, WML वायरलेस जो है मार्कअप लैंग्वेज, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, AM/FM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ACPI एडवांस्ड जो है कॉन्फ़िगरेशन एंड जो है पावर इंटरफेस, AGP एसोसिएटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ASIC एप्लीकेशन जो है स्पेसिफाई इंटीग्रेटेड सर्किट, DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GDI ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, DPI डॉट्स पर इंच, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, CRS कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, BFD बिडरेटेशनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, ABR अवेलेबल बिट रेट, GBPS जीबिट्स पर सेकेंड, PING पॉकेट इंटरनेट ग्रोपर, AD एक्टिव डायरेक्टरी, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, OSI ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर्स ट्रांसमीटर, HAL हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस, CTCP साइलेंस टू साइलेंस प्रोटोकॉल, FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, FXP फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, HID ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, DDR डबल डाटा रेट, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगला है IRC इंटरनेट रिले चैट, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, BAL बेसिक असेंबली लैंग्वेज, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, CRC साइलेंस redundancy check, LLC logical link control, ARP address resolution protocol, IIS internet information services, BER bit errors rate, CLI command line interface, ASP active service server page, DRAM dynamic random access memory, SRAM static random access memory, NVRAM non volatile random access memory, VRAM video random access memory, AVC advanced audio coding
WUSB वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस, FDD फ्लोपी डिस्क ड्राइव, DFD डाटा फ्लो डायग्राम, DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, DVE डिजिटल वीडियो इफेक्ट, CGA कलर ग्राफिक्स अडाप्टर, CIFS कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, RPM रिवोल्यूशंस पर मिनट, SAS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, F3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स, AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, LBA लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, DAP डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, CTL कंप्यूटेशन ट्री लॉजिक, DLP डाटा लॉस प्रिवेंशन, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, HTX हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन, ELF एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट, SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, AMR अडेप्टिव मल्टी रेट, HPFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। अगला है दोस्तों यहाँ पे DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DBSN डाटाबेस सोर्स नेम, DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, CUA कॉमन यूजर एक्सेस, DAO डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, DTR डाटा टर्मिनल रेडी, BINAC बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, BLOB बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, SIS सर्वर इंटेलिजेंट स्टोरेज, BW बैंडविड्थ, DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, VFS वर्चुअल फाइल सिस्टम, BCR बारकोड रीडर, BPI बिट्स पर इंच, DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटरजेशन, CCD चार्ज कंप्लाइड डिवाइस, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, WINS विंडो इंटरनेट नेम सर्विस, VGCT विंडो ग्राफिक्स कैरेक्टर टेबल, VM वर्चुअल मैकेनिक, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MBCS मल्टी बाइट्स कैरेक्टर सेट, IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल है टेलीविज़न, IPX इंटरनेट वर्क्स पैकेट एक्सचेंज, UXFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल,
IHV इंडिपेंडेंट हार्डवेयर विंडोर, CNR कम्युनिकेशन नेटवर्किंग रेजर, ISC इंटरनेट सिस्टम्स कंसोर्टियम, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, GP ग्राफिक्स पोर्ट। अगला है NMI नॉन जो है मार्क्सेबल इंटरप्ट, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, DPMS डिस्प्ले पावर मैनेजमेंट सिग्नलिंग, ECP एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज पोर्ट, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMX मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। अगला है MNG मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिक्स, MPL मोजिला पब्लिक लाइसेंस, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MVS मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, PIO प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, PPI पिक्सल्स पर इंच, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, RDF रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, SI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SDL स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटर के जो है कंप्लीट जो है सिलेबस को कवर कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।